नमस्कार। आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं उसमें हम मेजरमेंट ऑफ टाइम करेंगे और टाइम के बाद फिर मेजरमेंट ऑफ मास करेंगे। तो पहले करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है। टाइम को हम डिनोट करते हैं सेकंड से हम इसे डिनोट करते हैं, और क्योंकि यूनिट ऑफ टाइम है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजक्टिव नोन, इसको हम कहते हैं सोलर डे। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा आता है कि व्हाट इज सोलर डे। तो सोलर डे होता है दो नून के बीच का जो कंजक्टिव नून होते हैं। कंजक्टिव मीन्स एक के साथ दूसरी। जैसे आज तारीख है, मान लीजिए फर्स्ट है, तो फर्स्ट का नून 12 बजे और कल फिर अगेन 12 बजे तक, तो कितने घंटे बन जाते हैं? दो नून के बीच में 24 घंटे बन जाते हैं। तो 24 घंटे जो है इसे हम सोलर डे कहते हैं। 1 सेकेंड क्या है? सोलर सेकेंड भी कहते हैं जिसे हम। तो 1 सेकेंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दिन में, सोलर डे में 24 आवर्स जो है दैट इज मल्टीप्लाई बाई 60 क्या है? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और एक मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड होते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके 24 आवर्स मिनट एंड सेकंड, तो बन गए सेकंड सारे। जो 1/86400 पार्ट ऑफ ए सोलर डे इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन भी आता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 सोलर सेकेंड क्या है। इसे हम 1 सेकेंड भी कह देते हैं, 1 सोलर सेकेंड भी कह देते हैं। और मेथड ऑफ मेजरिंग दी टाइम इंटरवल जो टाइम गैप जो है, दो जो पॉइंट्स हैं, जैसे आज दोपहर है कल दोपहर तक हो गया, इसके बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो है मेथड ऑफ मेजरिंग दी टाइम इंटरवल, इसके क्या मेथड है? देयर आर 7 मेथड्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। पहला कौन सा है? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। थर्ड इज सोलर क्लॉक। फोर्थ इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। फिफ्थ इज एटॉमिक क्लॉक। सिक्स्थ इज डीके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड सेवंथ इज रेडियो एक्टिव डेटिंग। ये 7 जो मेथड हैं, इनसे हम जो है वो क्या फाइंड कर लेते हैं? वी फाइंड दी टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें इन्हें मेथड्स को यूज करते हैं। नाउ ब्रीफ में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जैसे आर्टिकल आगे जाता आ जाएगा वैसे वैसे ही हम इसे डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या है? आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर्स ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन होती है, कितने रोटेशन ले लेते हैं, उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर बनाते हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन होती है उन वाइब्रेशन से जो है फ्रीक्वेंसी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। तो दो सक्सेसिव इंटरवल के बीच में कितना हमारे पास वाइब्रेशंस होगी, उन वाइब्रेशन से एक सेकेंड में 50 होती है। तो मान लीजिए कि आपके पास 500 वाइब्रेशन होगी, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 500/50, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में कितनी हो जाएगी?
1 सेकंड में कितनी होती है 50, 1 सेकंड में कितनी आ गई 50 आ गई। तो 500 वाइब्रेशन कितने में हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ऐसे हम इंटरवल वहां पे निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, अभी फ्रीक्वेंसी लो है तो इससे क्या करेंगे हम, लो फ्रीक्वेंसी है, इससे भी कम छोटा इंटरवल कैसे निकालना है। ठीक है, तो इससे जो है फ्रीक्वेंसी से निकल गया हमारे पास कि 1 सेकेंड में कितनी हो जाती है। तो एक वाइब्रेशन जो है किसके बराबर हो जाएगी, जैसे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में कितनी होती है 50 वाइब्रेशन, और 1 वाइब्रेशन कितने में हो गई, दैट इज इक्वल टू 1/50 ऑफ द सेकेंड। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन के लिए टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड का 50वां हिस्सा। तो इतना इंटरवल, छोटा इंटरवल हम वाइब्रेशन के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में हम ट्रांजिस्टर और ट्यूब जो है यूज़ करते हैं। पहले क्या यूज़ करते थे, ट्यूब, डायोड और ट्रायोड, पेंटोड, ये यूज़ करते थे। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर, ट्यूब आर रिप्लेस्ड बाई ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है इन्होंने ट्यूब को रिप्लेस कर दिया है। इसके अलग अलग प्रॉपर्टी है, जब भी ये टॉपिक स्टार्ट होगा उस वक्त ये क्लियर हो जाएगी। तो इससे क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर बनाते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, और 1 सेकेंड में जैसे मान लीजिए कि 20 हर्ट्ज है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये वेव जो मान लीजिए कि आपको 20 किलो हर्ट्ज तक प्रोड्यूस कर देती है, 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड कर देती है। तो हम टाइम इंटरवल वैसे उससे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट आता है सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। इससे हम जो है एक रोटेशन में कितना टाइम लगेगा, पूरा कंप्लीट रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लेगा, उससे हम जो है वो टाइम इंटरवल निकाल लेते हैं सोलर क्लॉक से। क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक भी है। कैसे है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी है, सपोज दिस इज अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लेते हैं इसे, और इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ऑप्टिकली ऐसे कट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशंस अटैच करते हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी पढ़ेंगे हम आगे जा करके, यहाँ पे थोड़ा ही हम यहाँ ब्रीफ में देखेंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। बाय नोइंग द वाइब्रेशन वी कैन कैलकुलेट द टाइम इंटरवल। एटॉमिक क्लॉक, नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक जो हम यूज़ करते हैं, जो एटम में वाइब्रेशंस होती हैं उन्हें मेज़र करने के लिए कि कितनी वाइब्रेशंस होती हैं, उसको हम एटॉमिक क्लॉक के से मेज़र करते हैं। 6th पॉइंट इज डिके ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इसे हम स्टडी करते हैं डिके की कि एलिमेंट्री पार्टिकल, अब एलिमेंट्री पार्टिकल नया कंसेप्ट है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल जो है आपने ऐसे ही याद रखना है। एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपने आप डीके होते रहते हैं, अपने आप ही डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे होते हैं। तो उनमें जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हम मेजर कर लेते हैं कि कितने एटम जो है कब कब कितने
एटम डिके होते हैं और दोनों के बीच का जो है इंटरवल हम निकाल लेते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है? ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम टाइम इंटरवल को निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रॉक है या कोई लकड़ी का गट्ठा है, वो किस सड़ गया है, या पुरातन विभाग जो होता है ना, वो उसको देखता है, मेजर करता है कि ये जो महल है या मूर्तियां हैं या जो खंडहर हैं ये कितने पुराने हैं। या रेडियो एक्टिव डेटिंग से भी निकालते हैं कि जैसे पेड़ है, इसका सड़ गया है, कितना पुराना पेड़ है, या कोल है कब तक दबा है, कब नीचे जो है चीज़ें जो मिलती हैं वहाँ पे भी हम इसे रेडियो एक्टिव डेटिंग से निकाल लेते हैं विद द डिके कि कब कब ये चीज़ें जो है डिके हुई हैं। तो दीज आर दी 7 मेथड्स जो ब्रीफ में मैंने यहाँ पे किए। इनको जैसे जैसे भी आगे सिलेबस में आते जाएंगे वैसे वैसे हम इन्हें करते जाएंगे। यहीं पे हम इतना ज़्यादा नहीं इसे स्ट्रेस देंगे, यहाँ पे सिर्फ याद रखें कि ये भी एक मेथड है टू मेजर दी टाइम इंटरवल। तो टाइम आई थिंक दिस इज सफिशेंट कि इतना ही काफ़ी है टाइम के लिए। अब हम स्विच ओवर करते हैं टुवार्ड्स दी मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, जो मास क्या है? मास इज द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल in the body. Constituent material in the body is called mass. मास जो है इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे होगी। अब मासेस जो है दे आर ऑफ 2 टाइप। यहाँ पे इनर्शियल मासेस and the second is gravitational masses. जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कि इनर्शियल मासेस क्या है? इनर्शियल मासेस जिसमें इनर्शिया है, इनर्शिया मीन्स मोशन है। तो मोशन, जिस मास को हम मोशन में मेज़र करते हैं दे आर कॉल्ड इनर्शियल मासेस। और जिसे हम विद ग्रेविटी निकालते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से निकालते हैं, जिनके ऊपर जो है ग्रेविटी फोर्स लगती है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसे हम ग्रेविटेशनल मासेस कहते हैं। इनर्शियल मासेस क्या होती हैं? ये 2 टाइप की मैंने मासेस बता दी। अब जो मासेस हैं उनको हम कैसे मेज़र करेंगे? इनर्शियल मासेस, इनर्शियल मासेस में क्या है? इनर्शियल मासेस मेज़र करने के लिए ये यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज ए पेन ऑन विच द वेट इज प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ 2 मेटालिक बार एंड बार आर फिक्स्ड विद द रिजिड सपोर्ट विद द इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर which produce the vibration in the bar, and a weight is placed here, weight is placed here, and suppose m is the mass of it and acceleration is a, acceleration क्या प्रोड्यूस हुआ इसमें? with the vibration, वाइब्रेशन किसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिक और इन द मैकेनिकल प्रोसेस इज देयर फॉर प्रोड्यूसिंग द वाइब्रेशंस। अब जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है उसमें क्या हो रहा है कि ये मास जो है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन से टाइम इंटरवल निकालेंगे कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया
दैट इज गिवन बाई टाइम पीरियड। इसको भी हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो t इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू m/k। ये टर्म क्या है? t इज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, m इज द मास ऑफ द बॉडी, जो हमने मास यहाँ पे रखी है, और k जो हमारे पास कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है अपॉन दिस मेटेलिक बार। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ m। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया? √ ऑफ m। एंड फॉर फर्स्ट बॉडी m इज प्रोपोर्शनल टू t1²। ये हमारे पास अननोन है। m जो है यहाँ पे m1 इज अननोन बॉडी, और m2 जो है वो नॉन वेट है, मास है, नॉन मास। इसको रिप्लेस करके जो है हम ये m1 को रिप्लेस करेंगे बाय दी m2 से रिप्लेस कर देंगे और इससे वाइब्रेशन निकालेंगे। सपोज द वाइब्रेशन फॉर m2 इज इक्वल टू t2, देन m2 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू t2²। अब इनको डिवाइड कर लीजिए और m1 वैल्यू जो है बाय नोइंग द वैल्यू, इसको हम यहाँ से मेजर कर लेंगे, t2 को मेजर कर लेंगे। m2 हमारे पास नॉन वैल्यू है, m1 कैन बी कैलकुलेटेड। m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का स्क्वायर। देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2 t1 अपॉन t2 का। तो ये बाय नोइंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m1। तो दीज आर दी इनर्शियल बैलेंस जिसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? इनर्शियल मास निकालने के लिए हम जिस बैलेंस का यूज करते हैं उसे हम इनर्शियल बैलेंस कहते हैं। द सेकंड इज ग्रेविटेशनल मास। तो ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस इसे हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मास के लिए। तो फिजिकल बैलेंस क्या होता है? पहले सिंपल जो सिस्टम होता है घरों में होता था, उसमें क्या होता है, देखिए एक लकड़ी ऐसे ली होती थी, उसके साथ रस्सी के साथ जो है 3 पेन जो है ऐसे लगा करके, एक पेन यहाँ पे लगाया होता था और इसी टाइप में एक जो है यहाँ पे लगाया होता था। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल जो है आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि इस प्रकार का तराजू जो है, जो बैलेंस तराजू जिसे कहते हैं घर में होता है सभी के, और बीच में हम एक यहाँ पे सेंटर में एक पकड़ने के लिए एक रस्सी जैसे लगा देते हैं। उसमें एक तरफ जो है वो वेट रख देते थे और दूसरी तरफ जो है हम मटेरियल रख देते थे कि कौन सा मटेरियल हमने मेजर करना है। और जनरली भी हम सोचते थे कि जैसे हॉरिजॉन्टल बार है तो हॉरिजॉन्टल बार होने पे ये बराबर हो जाता था। जिस तरफ को पलड़ा ज़्यादा होता था, जैसे मान लीजिए नीचे की तरफ आ गया, ये ऊपर चला गया, मतलब मटेरियल ज़्यादा है तो उसे कम कर देते थे। अगर ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया तो यहाँ पे मटेरियल और ऐड कर देते। इसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया गया कि ज़रूरी नहीं है बीच में होगा, तो यहाँ एक फ्री जो है एक स्पॉट लगा दी गई और यहाँ पे एक मार्क लगा दिया गया। ये मार्क जो है एक दूसरे को पॉइंटर जिसे कहते हैं, पॉइंटर, ये पॉइंटर यहाँ पे
ये इसके साथ फिक्स है, घूमता रहता है जी, और यहाँ से हम पकड़ लेते हैं ऊपर में, और या फिर कई बार हुक से भी यहाँ पे लगाया होता था ऊपर के लिए, स्ट्रिंग से या हुक से लगाया होता था। तो यहाँ पे हम देख लेते थे कि जो मटेरियल है, जो मास है, अननोन मास, दैट इज m2 अननोन, और ये जो है नोन मास है m1, हाँ इसको हम नोन कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज द नोन मास एंड दिस इज द अननोन मास, ठीक है। लेकिन इस दोनों के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है, तो ये हमारे पास वेट आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, कितना भार है, वेट इन दी, क्योंकि ये काम करता है किसके ऊपर, एक्सीलरेशन के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू एक्सीलरेशन कौन सा, ग्रेविटी का, m2g m1g, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फिजिकल बैलेंस, BALANCE, फिजिकल बैलेंस, ठीक है। इसे जो है आगे और मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई करने के लिए पॉइंटर ऊपर की तरफ छोड़ करके ये जो पॉइंटर है ये नीचे की तरफ को लगा दिया गया स्केल के ऊपर, और लेबलिंग लगा दी, एक प्लम्ब लाइन लगा दी। प्लम्ब लाइन लगाने से क्या है, पॉइंटर जो है क्या है, हमारा जो पॉइंटर है, पॉइंटर फिक्स है और स्केल के ऊपर मूव करता है। यहाँ पे 0 स्केल इस टाइप में 0 है, इधर 10 है, इधर भी 10 है, इस टाइप में वाइब्रेट करता था। और यहाँ पे क्या हमने प्लम्ब लाइन लगाई होती थी कि वो बेट जो है इस टाइप में, और यहाँ पे देखना होता है कि ये बिल्कुल वर्टिकल है कि नहीं। तो इस केस में क्या है, ये पॉइंटर जो है मूव करता है, पॉइंटर मूव करने से यहाँ पे 0 के ऊपर हम इसे सेट कर लेते हैं, और इससे हम जो है 1 मिलीग्राम तक भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल बैलेंस। तो वेट आ जाता है, मास और वेट में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं कि मास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है, कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ दी बॉडी, और वेट क्या है, जब मास को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर जाता है तो मल्टीपल करके ये क्या बन जाता है, वेट। जो मास है वो अपना इट डज नॉट चेंज विद द प्लेस, प्लेस के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाता है। चेंज क्यों होता है, बिकॉज जी इज वेरिएबल। जी क्या है, जो मल्टीपल फैक्टर है जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, that is changed from one place to another place, hence the weight is changed। जैसे मून पे चले जाए तो मून के ऊपर वेट कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये वेरिएबल है, पहाड़ों में कुछ और है, प्लेन में कुछ और है, सी शोर के ऊपर कुछ है और है। तो जी वेरी होता चला जाएगा, वेट वेरी होता चला जाएगा, लेकिन एम जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है और एम कैन नॉट बी चेंज्ड, इट रिमेन दी कांस्टेंट। वेट 0 हो सकता है, अगर जी इफ जी इज इक्वल टू 0 देन वेट इज इक्वल टू 0, बट एम कैन नॉट बी 0, एम नेवर बी 0। ये ख्याल रखना है कि मास जो है 0 नहीं होती है, वेट 0 हो सकता है, जहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है वहाँ पे वेट 0 हो जाता है, बट मास नेवर बी 0, मास जो है वो 0 नहीं होती है। एक फिजिकल बैलेंस है जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ये आप जो है आजकल तो ये रिप्लेस हो गई सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, उसमें भी क्या होता है जैसे स्प्रिंग सिस्टम होता है, जैसे फोर्स पड़ती है वहाँ से और डिजिटलाइजेशन डिजिट जो है अपने आप वहाँ से इंक्रीज होते चले जाते हैं, और 0 सेटिंग है 0.3 डेसिमल तक भी हम उससे मेज़र कर सकते हैं, ग्राम का 0.3 तक भी हम मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपने और चीज़ देखी होगी, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस इन्हें हम जनरली लैब में भी यूज़ करते हैं, और जो मैक्सिमम लोग जो है जो या आपके यहाँ से घर से कोई रॉ मटेरियल ले जाते हैं, जैसे
अखबार ले जानी है, न्यूज़पेपर ले जाते हैं, और जो ये गत्ते को इकट्ठा करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से एकदम मेज़र कर लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, इस टाइप की आपने एक इसमें हुक लगा होता है, यहाँ पे हुक इसके पकड़ने के लिए है इस टाइप में, और इस टाइप में एक मेटेलिक बॉडी होती है, और मेटेलिक बॉडी के नीचे एक हुक लगा होता है। यहाँ पे एक स्लॉट बना होता है, और स्लॉट के ऊपर स्केल लगा होता है। स्केल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कि एक स्प्रिंग लगा होता है, और स्प्रिंग इज कनेक्टेड विद द हुक एंड द रिजिड स्पोर्ट, रिजिड स्पोर्ट के साथ ऊपर लगा होता है, और इस स्प्रिंग के ऊपर पॉइंटर लगा होता है। पॉइंटर ये यहाँ पे जैसे 0 है, 10 है, सो ऑन, इस टाइप में अप टू यहाँ पे 10 kg तक है, 10 kg तक है मान लीजिए। तो इस टाइप में जो है पॉइंटर जितना जितना आप यहाँ पे वेट देते जाएंगे, वेट mg, ठीक है, वेट यहाँ पे जाता जाएगा, वैसे पॉइंटर नीचे को चला जाता है, और मेज़र कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो ये डिपेंड्स करेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट आप इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे अभी। इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ये काम एक्यूरेट करता है। जब इलास्टिक इसका कुछ दिनों बाद जो है ख़राब हो जाता है। ख़राब का मतलब क्या है, इट डज नॉट गिव द एक्यूरेट रीडिंग बिकॉज फटीग प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो जो है कम हो जाती है, तो इलास्टिक बिहेवियर इसका रिड्यूस हो जाता है, जिसे इलास्टिक फटीग कहते हैं, और ये जो है रीडिंग गलत देना शुरू कर देता है। तो एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे हम वेट को मेजर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस जो है आजकल आप लोगों ने हर जगह देखें कि सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है दे आर रिप्लेस्ड दीज ऑल स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, ठीक है, और इनर्शियल बैलेंस, इन तीनों को जो है उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। तो आज हमने मास और टाइम के बारे में पढ़ा। ब्रीफ में कंसेप्ट हमने पढ़े कि क्या टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और हम टाइम इंटरवल को कैसे मेज़र कर लेते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए कि मास को मेज़र करने के 3 मेथड्स हमारे पास कौन सा है, इनर्शियल मासेस है, और फिजिकल बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है, और नेक्स्ट जो 4th जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो जो है ठीक लगा है और समझ आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो जो है वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दे दे। तो बेटर रहेगा कि कंटिन्यू हम स्टडी करते रहें, और इस यूनिट को और थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा देंगे, क्योंकि इसको कवर भी करना है। साथ में वी विल शिफ्ट स्लोली एंड स्लोली टुवार्ड्स दी इंग्लिश मीडियम। अब आपको 5-6 लेक्चर मैंने हिंदी में दे दिए हैं, बाईलैंग्वेज चलेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी प्रोसीड करना पड़ेगा हमें, ताकि हम लोग जो है इंग्लिश में ही, मीडियम में ही पेपर और सारी चीज़ें उन्हें कर सकें। तो इट इज़ बेटर टू स्विच टुवार्ड्स दी इंग्लिश पोर्शन। तो आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन जल्दी आ सके। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू।